फेमिनिज्म, नारीवाद, फेमिनिज्म को लेके दुनिया के भीतर पुरुषों के बराबर एक बड़ी जंग छिड़ चुकी है। महिलाएं पुरुषों के बराबर हक मांग रही हैं और बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारी संस्थाएं, यहाँ तक कि धर्मों के भीतर भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिले, ऐसी लड़ाई लड़ी जा रही है। पर क्या वो नारीवाद है? क्या वो असल में ओरिजिनल फेमिनिज्म होगा कि अगर महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक मिल जाए, अधिकार मिल जाए, क्या वो नारीवाद होगा? क्या असली लड़ाई होगी फेमिनिज्म की? मेरे साथ बहुत सारे फेमिनिस्ट लोगों ने, ऐसी महिलाओं ने बातें की हैं। लगता कि हाँ, उनका सही फेमिनिज्म है, पर उनके फेमिनिज्म में एक बड़ी कमी जो मैं आपको इस बोर्ड पे दिखा रहा हूं। कुछ महिलाएं कह रही है कि हमें पुरुषों के बराबर जगह मिलनी चाहिए, अपेक्षा, भीख मिलनी चाहिए, सहारा मिलना चाहिए। ये तो आपको दया होगी, आप रहम होगा। मांग भी तो उससे रहे हो जिसने तुम्हें देने से इनकार किया था। ये नारीवादी शक्ति। पुरुषों की मानसिकता देखिए। पुरुषों ने महिलाओं को अपने अधीन और अपना गुलाम बनाने के लिए किस तरह से पितृसत्तात्मक सत्ता को स्थापित किया, किस तरह से पुरुषवादी सोच को स्थापित किया। एक पुरुष घर की महिला से कहता है, पिता के रूप में पुत्री की रक्षा करूंगा मैं, भाई के रूप में बहन की रक्षा करूंगा मैं, पति के रूप में पत्नी की रक्षा करूंगा मैं। तीनों लोग पुरुष, पिता भी पुरुष, भाई भी पुरुष, पति भी पुरुष। बेटा भी कह रहा है, पुत्र के रूप में मां की रक्षा करूंगा मैं। अब रक्षा किससे करोगे? किससे है खतरा? एक पुरुष से ही रक्षा करने की बात कह रहा है महिला से। रक्षक भी खुद, भक्षक भी खुद। यह है पितृसत्तात्मक सोच, यह है पुरुषवादी सोच। और भोली भाली ये नारी महिला उसके बहकावे में आ गई, बहकाव में आ गई। और बहकाव में लाने के लिए उसके ऊपर धर्मशास्त्र लिख दिए गए, नियम कानून बना दिए गए। वो महिला आवाज ना उठा सके, वो ये कह ना सके कि किससे रक्षा करोगे तुम मेरी। पुरुषों के अतिरिक्त कौन है मेरा दुश्मन, किससे है मुझे खतरा? पुरुषों के शास्त्रों में पुरुष ही तो रक्षक हैं और पुरुष ही भक्षक है। तो यह समस्या महिला की थोड़ी थी, यह समस्या तो पुरुषों की थी। पुरुषों को पितृसत्तात्मक सोच बदलनी थी, शास्त्र बदलने थे। वो शास्त्र नारी को सुरक्षा देने की बजाय पुरुषों को सुधारने के लिए लिखे जाने चाहिए थे। तुमने उसे शास्त्र लिखकर भयभीत कर डाला, कमजोर बना दिया, लाचार बेबस बना दिया। अब घर से बाहर निकले तो 5 साल के बच्चे को लेकर जो पुरुष हो, इतना भयभीत होगी महिला, क्योंकि तुम्हारे शास्त्र सदियों से यही कहते आए, महिला को घर से अकेले नहीं जाना चाहिए। ये कहने वाला भी पुरुष है और जिसका भय दिखा रहा है वो भी पुरुष है। ये थी पितृसत्तात्मक सोच, ये थी पितरात्मक सोच कि एक लड़की की घर से डोली निकलेगी और ससुराल से अर्थी निकलेगी।
लड़की बेगानी है, बाप के घर में भी बेगानी है, उसका कोई मालिकाना हक नहीं है। बाप के घर में भी लड़की की, महिला की कोई निजता नहीं है। और शादी के बाद ससुराल चली गई, वहां भी उसका कोई मालिकाना हक नहीं है, कोई निजता नहीं है उसकी। वहां पर भी बाप के घर में रही तो भी लाचार बेबस थी, ससुराल में गई तो भी लाचार बेबस थी। और झूठी संस्कारों के नाम पर, झूठी मर्यादाओं के नाम पर झूठे ढकोसले बोले गए। महिला घर की इज्जत है, महिला घर की मुखिया है। केवल तुम उसके मन को समझा सको इसलिए तुमने ये ढकोसले बोले कि महिला घर की इज्जत है। इज्जत है पर सुनते एक नहीं उसकी। घर का सारा किया धरा उसके हाथ में, पर मानते कभी उसके नहीं। और ये भोली भाली स्त्री तुम्हारे बहकावे में भी आ गई। ये था तुम्हारा पितृसत्तात्मक रवैया। और एक चीज देखिए आप, मैं आप नारीवादी आंदोलन को चलाने वाली महिलाओं से भी कह रहा हूं, जो फेमिनिस्ट हैं, जो फेमिनिज्म का आंदोलन चला रही है, इसकी जंग लड़ रही है, मैं उनसे भी कह रहा हूं, एक शादीशुदा लड़का और लड़की, एक थोड़ा सा अंतर समझना पितृसत्तात्मक सोच में और नारीवादी सोच में। और क्या नारीवादी सोच में यह फर्क है या नहीं है? अगर यह फर्क भी नहीं है, वो नारीवादी सोच भी गलत है भी। यहां शादीशुदा सरिता वाइफ ऑफ रमेश, जब एक किसी लड़की की शादी होती है, शादी से पहले लड़की के नाम के आगे डॉटर ऑफ लिखा जाएगा, लड़की का नाम फिर डॉटर ऑफ, और जब शादी हो जाए तो वाइफ ऑफ लिखा जाएगा। तुम्हारा मालिक शादी से पहले भी पुरुष है, शादी के बाद भी पुरुष है। ये तुम्हारा नाम तो बदल गया, डॉटर ऑफ की जगह वाइफ ऑफ हो गया, पर पुरुष के नाम में पहले भी सन ऑफ था और लास्ट में भी सन ऑफ है। अगर तुम्हें ये पितृसत्तात्मक सोच मिटानी है और सही सही नारीवादी सोच लानी है, तो यहां सरिता वाइफ ऑफ रमेश है, तो यहां पे रमेश हस्बैंड ऑफ सरिता आना चाहिए, या सन ऑफ नहीं आना चाहिए। अगर यहां वाइफ ऑफ है तो यहां पे हस्बैंड ऑफ होना चाहिए। तब मैं मानूं कि नारीवादी शक्ति, नारीवादी सोच बड़ी है, और ये पितृसत्तात्मक सोच वाले लोगों ने, जिन्होंने ये महिलाओं को बराबरी का हक देने की बात कही है, मैं उनसे कहूंगा जिस दिन वो अपने नाम के बाद अपने पिता का नाम हटाकर अपनी पत्नी का नाम जोड़े तो कहना उनको बराबरी दी गई। अगर आपकी पत्नी वाइफ ऑफ हो सकती है तो आपको हस्बैंड ऑफ होना पड़ेगा। दूसरी चीज, भारत में पढ़ी लिखी महिलाएं जो ये लड़ाई भी लड़ती है कि हम पुरुषों के बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके बराबर जाके खड़े हो रहे हैं, हमें पुरुषों के बराबर हक मिलना चाहिए, वो पढ़ी लिखी महिलाएं, एजुकेट महिलाएं। अगर उनके पास कोई जॉब नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो घर में रहती हैं, घर को संभालती हैं, तो उससे पूछा जाए आप क्या करते हो, जानते उनके पास क्या उत्तर है? हाउस वाइफ हूं मैं। पढ़ी लिखी महिला ही बोल रही है हाउस वाइफ हूं मैं। गजब की धारणा है लोगों की, अजीबो गरीब उत्तर, हाउस वाइफ हूं मैं। क्या ये समझ तुम्हारी बचकाना जैसी नहीं है, मूर्खता जैसी नहीं है? कैसे तुम हाउस वाइफ हो गई?
गृहिणी का अर्थ क्या होता है? नौकरानी, घरेलू हो गई तुम। घरेलू का अर्थ क्या है? घर की साफ सफाई करना, घर की रखवाली करना, घर की चौकीदारी करना। और ये कहने में महिला फक्र महसूस कर रही है, क्योंकि उससे बहका दिया है, ऐसे शब्द गढ़ दिए हैं कि महिला उस पर फक्र करने लगी, खुशी खुशी कहने लगी हाउस वाइफ हूं मैं। कभी किसी पुरुष से कहलवाया मैं हाउस हस्बैंड हूं? अगर आप हाउस वाइफ बनी हो तो पति को हाउस हस्बैंड बनाओ। जिस दिन तुम हाउस हस्बैंड बनाओगी उस दिन कहना कि तुमने बराबरी कर ली। ये पितृसत्तात्मकता तुम्हारे भीतर ऐसे ऐसे शब्दों को गढ़ के तुमसे मनवा लेती है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। महिलाओं को कानूनी अधिकार देने से बराबरी नहीं आएगी। महिलाओं को जीवन के अस्तित्व के बराबरी अधिकार मिलने चाहिए, मौलिक अधिकार मिलने चाहिए। जीवन अस्तित्व के मौलिक अधिकारों में जब तक बराबरी नहीं आएगी तब तक भारत में पुरुष और महिलाओं की बराबरी के विषय में सोचना सरासर धोखा है। जीवन अस्तित्व की बराबरी का अर्थ है कि पुरुष स्त्री हर पहलू में बराबर हो जाए। जैसे खास तौर पर शादी के समय कानून में यह कोई हिस्सेदारी नहीं है कि शादी के समय लड़की की विदाई होनी है, लड़के के घर पे जाएगी, एक घर से दूसरे घर भेज दी जाएगी। पढ़ा लिखा समाज कर रहा है जो समानता की दुहाई दे रहा है, समानता के आंदोलन चला रहा, वो लड़की की विदाई बराबरी होनी चाहिए। अगर लड़की घर छोड़ रही है तो लड़का भी घर छोड़े। दोनों को अपने जीवन की शुरुआत करनी चाहिए मिलकर। एहसान नहीं करना चाहिए, निर्भर नहीं होना चाहिए, सहभागी होना चाहिए। शादी का अर्थ है हिस्सेदारी। जब पुरुष और स्त्री की जीवन हिस्सेदारी हो जाए, मैं भी घर छोड़ू तुम भी घर छोड़ो, मैं भी घर की मालिक तुम भी घर के मालिक, मैं भी कमाऊं तुम भी कमाओ, जीवन के हर हिस्से को बांट बांट कर जिए, वो है समानता। शादी के समय महिला पुरुष के नाम का सिंदूर ना लगाए, मंगलसूत्र ना पहने, चूड़ियां ना पहने। अगर महिला पहने तो पुरुष भी पहने, वो है बराबरी, वो है नारीवाद, वो है फेमिनिज्म। अन्यथा केवल तुम कानूनी रूप से कह सकते हो हमको बराबरी मिली, पर जीवन अस्तित्व के पहलुओं पे तुम अब भी उनकी गुलाम हो, उनके अधीन हो, उनके रहमो करमों पे जी रही हो। इसलिए समझना होगा हमें कि पितृसत्तात्मक सोच को बदलने के लिए नारियों को केवल कानूनी बराबरी से काम नहीं चलेगा। जब तक जीवन के अस्तित्व के पहलुओं में परिवर्तन ना किया जाए, विचारों में, कर्मों में, व्यवहारों में मानसिक शारीरिक परिवर्तन ना हो, तब तक झूठी है नारीवादी सोच और झूठा है पुरुष और महिला की बराबरी का हक और कानून। नमो बुद्धाय।